United Nations Day celebrated on October 28 at Radisson Blu, New Delhi. The event was graced by the presence of Her Excellency High Commissioner Anisa Kapufi Mbega from Tanzania, who served as the chief guest. Besides Chileya Selamutu, the NDMC director, and Elizaveta Nikitina, a representative from Russia, was also present. All international dignitaries showed their concern on human values. The event was hosted by Golden Sparrows organization led by directors Dr. Tilak Tanwar and RJ Aarti Malhotra from All India Radio. Distinguished intellectuals from all the corners of India were honored with the title of Real Life Heroes during the event. These real heroes were also invited on stage to express their thoughts and working to inspire the world. Let's listen one such real life hero. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, स्पेशली मैडम आरती जी का, डॉक्टर तिलक का, चिलैया सर का और जो भी हमारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं डायस पे। मैं ये समझता था कि मैंने कुछ थोड़े बहुत काम किए थे एज एजुकेशनिस्ट और मैं अभी भी लर्नर हूँ, क्योंकि बहुत सारे देशों की यात्रा के बाद भी और स्पेशली यूके के पार्लियामेंट हाउस ऑफ कॉमन्स में भी न्यूयॉर्क टाइम्स के एडिटर के साथ डिजिटल यूथ एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे मैंने अपने विचार रखे। और जब मैंने ये देखा कि यूनाइटेड नेशंस डे यहाँ पे आज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो मैं ये बात मुझे अच्छा लगता है आप सबके बीच में बताना कि मैं UNSDG 4 जो कहती है सहस्त्राब्दी लक्ष्य 4 क्वालिटी एजुकेशन, और वो कहते हैं कि जब हम क्वालिटी एजुकेशन हम तभी मानेंगे किसी भी देश का या एजुकेशन के बारे में कि जब एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल की बात हो, एजुकेशन टू एवरीवन की बात हो, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो, नो डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड विद द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस हो। तो मुझे ये लगता है कि UNSDG 4 जो कहता है डिजिटल एजुकेशन को बात, तो मैं ये बताना चाहूँगा आप सबको, मुझे अच्छा लगता है आप सबके बीच में आके और सम्मानित होके कि जो भारत सरकार की नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT है, मैं उसके साथ सिंस इट्स इंसेप्शन 2005 से मैं जुड़ा रहा हूँ। और जो भारत सरकार की स्वयं एक प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, IIT मद्रास उसको गवर्न करती है। EPG पाठशाला के बारे में आपने सुना होगा, तो मैं कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज का co-PI था और थोड़ा बहुत जो भी पार्टिसिपेशन हो सकता है रिलेटेड विद डिजिटल एजुकेशन इंक्लूजन इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, मैं उसका प्रयास कर रहा हूँ। लेकिन मैं जब आप सबके बीच में आया तो मुझे लगा कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है, चाहे ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ विजिट भी आप कर लो, चाहे कोई भी 7 कॉन्टिनेंट को भी आप ट्रैवल कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। मुझे आप सब ने सम्मान दिया, मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।